मित्रों, आज हम बात करेंगे रामायण काल के समय रचे गए सीता स्वयंवर के बारे में, क्योंकि कई लोगों के मन में यह संशय है कि क्या महाबली रावण सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष को उठा सकता था या नहीं। इसका उत्तर है हाँ, महाबली रावण सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष को उठा सकता था, लेकिन वह उस धनुष को क्यों नहीं उठा पाया और इसके पीछे क्या कारण थे, उस शिव धनुष की कथा क्या थी और स्वयंवर क्यों रचा गया, यह हम आपको आज बताएंगे। सीता स्वयंवर में इस्तेमाल किए गए शिव धनुष का नाम पिनाक था। वह भगवान भोलेनाथ का धनुष था, जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ही बनाया था। उस धनुष की टंकार से आसमान में बिजलियां कड़कने लगती थी और सारी पृथ्वी हिल जाती थी। उस धनुष की मदद से एक बाण के सहारे ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में देवराज इंद्र ने वह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज जी को दे दिया था। जब माता सीता अपने बाल्यकाल में थी तो उन्होंने खेल खेल में इस पिनाक धनुष को उठा लिया था। उस दिन जब राजा जनक ने यह देखा कि माता सीता ने इतने छोटे होते हुए भी इस महान शिव धनुष को उठा लिया है, तो उन्होंने उस दिन वह प्रण लिया कि जो व्यक्ति इस शिव धनुष को उठाएगा वही माता सीता का पति कहलाएगा। तभी जब माता सीता बड़ी हुई, तब राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि जो राजा इस शिव धनुष को उठा लेगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही माता सीता का पति होगा। उस सीता स्वयंवर में दूर दूर से महाबली राजा आए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी सहित वहां पर पहुंचे और वहां पर महाबली रावण भी सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचा। लेकिन जब रावण धनुष के पास पहुंचा तो उसके मन में अहंकार था और वह भगवान शिव के महान धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उसे देखकर कोई तुच्छ धनुष समझने लगा और सोचने लगा कि मैं इसको आसानी से उठा लूंगा। लेकिन अहंकार से भरे रावण ने जब उस शिव धनुष को हाथ लगाया तो वह और भी भारी हो गया और जैसे जैसे रावण उस पर जोर लगाता वह धनुष और भारी होता जाता और रावण उस धनुष को अपने अहंकार की वजह से हिला भी नहीं पाया। यह वही महाबली रावण था जिसने अपनी भक्ति की शक्ति से कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था, लेकिन वह अहंकार में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि वह शिव धनुष को उठा भी नहीं पाया और स्वयंवर से चला गया। लेकिन जब भगवान श्री राम शिव धनुष को उठाने आए तो उन्होंने सबसे पहले शिव धनुष को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने शिव धनुष की परिक्रमा की और आसानी से शिव धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिस वजह से वह धनुष टूट भी गया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि उस धनुष को वही उठा सकता था जो उस धनुष को सम्मानपूर्वक उठाने की कोशिश करे और जिसके मन में प्रेम भाव विद्यमान हो। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने बड़ी आसानी से शिव धनुष को उठा लिया और रावण शिव धनुष को नहीं उठा पाया। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।